फ्रेंड्स, हम अपने जीवन में खुशी हमको चाहिए। खुशी जो हम प्राप्त करें तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। हमें जीवन में हर पल खुशी चाहिए। तो हर पल खुशी चाहने के लिए कई चीज़ें आवश्यक है, लेकिन मेरे अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक ऐसा जीवन में हम एक ऐसा लक्ष्य चुने जिसमें हमारा कल्याण हो और लोगों का कल्याण हो। एक ऐसा लक्ष्य चुने और लक्ष्य अपने मन के अनुकूल हो, अपने आत्मा के अनुकूल हो। जिस लक्ष्य को जीने में हमें आनंद की अनुभूति हो, वो मेरे स्वयं का लक्ष्य हो। कोई किराए पर लिया हुआ लक्ष्य नहीं, लीज पे लिया हुआ लक्ष्य नहीं, वह स्वतः मन की अनुभूति हो। जिस लक्ष्य को, जिस चाहत को जीने की लालसा हमारे अंदर पैदा हो, जिसको करने में हमें आनंद आए, उसे कोई प्रशंसा करे तो, निंदा करे तो, उसको जीने में हमें आनंद आए, उसे लक्ष्य बनाना चाहिए। जिसको करने में हमें खुशी मिले, कई घंटे बिता दें, हमें समय की अनुभूति ही न हो और मुस्कराते हुए, कभी कभार तो बिना खाए पिए भी उसके ऊपर काम करने का मन करता हो, ऐसा ही कुछ लक्ष्य हो। अनेक प्रकार के जीवन में कार्य हैं जिसमें आपका लक्ष्य हो। मेरे को जो अच्छा लगता है उस पे काम करें। मैं व्यक्तिगत बताऊं, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपना जीवन जीने में मुझे आनंद आता है। तो हमने एक लक्ष्य को चुना है कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। आपको भी जो भी बनना है, उस लक्ष्य को जितना जल्दी हो सके चुनिए और उस पर काम करना शुरू कर दें। भले वो लक्ष्य आपके अनुकूल हो, आपके अपने मन का लक्ष्य हो, लेकिन उस पे भी काम करना पड़ता है, उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। कभी कभार उसमें भी जब सफलता बहुत नहीं मिलती तो मन कभी बोर हो जाता है, लेकिन पुनः उठिए और अपने लक्ष्य पे डट जाइए। तो जो लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को हमें अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा और लक्ष्य पे काम करने में आनंद आएगा। उस लक्ष्य की तैयारी हो। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो तो 10-20 ऐसे जो सक्सेसफुल मोटिवेटर हैं, उनको मोटिवेशन का वीडियो रोज एक दो जरूर देखना। एक दो मोटिवेशनल स्पीकर की किताबें पढ़ना, उस पर वर्क करना, अपना मौलिक चिंतन हो, उसकी प्रैक्टिस हो और रिहर्सल हो, और धीरे धीरे अपडेटेड अपग्रेडेड अपनी तैयारी हो और उस पर काम करना और क्रमशः स्टेप बाय स्टेप चलना और उसको फिर दुनिया के सामने भी लाना। फिर उसमें आनंद आने लगेगा। आनंद, सफलता, सफलता, आनंद, कार्य होगा, फिर उसमें सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, फिर आगे काम करने की प्रेरणा होगी। शुरू में हमें काम अच्छा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक दो जब सफलताएं मिल जाएंगी, आपको 25-50, 100-200 लोग सुनने लगेंगे, आपको एक दो निमंत्रण मिलने लगे स्पीकर के रूप में, तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी। अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और धीरे धीरे फिर आपको सफलता मिलेगी। वो सफलता, छोटी सफलता आपको बड़ी सफलता के लिए प्रेरित करेगा। बस शुरुआत करने की बात है। फिर एक अच्छी तैयारी, युद्ध जीतने से पहले युद्ध की तैयारी बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, उसमें आनंद आता है। उसमें छोटी सफलता मिले, बड़ी सफलता मिले, क्रमशः वो सफलता मिलती जाएगी, उसमें आनंद आता जाएगा। वो आपका अपना मौलिक निर्णय लिया हुआ लक्ष्य हो, उस पर काम करिए, उस पर बहुत सारा तैयारी हो। सफल होने के लिए उस फील्ड के विशेषज्ञ को, सफल लोगों को सुनिए, वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए, अपनी तैयारी करिए और क्रमशः आप आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने एक जगह सुना था कि सचिन जी जिस समय डबल शतक लगाए, एक शतक लगाए, उस दिन भी वो प्रैक्टिस करने के लिए सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे। यानी अपने 20 साल के इंटरनेशनल और 4 साल के डोमेस्टिक मैच में उन्होंने खेला, लेकिन किसी एक दिन भी उन्होंने गैप नहीं किया। उनसे कोई पत्रकार पूछा कि आप डेली जाते, उन्होंने कहा डेली जाते हैं। जिस दिन डबल सेंचुरी लगाया उस दिन भी जाते हैं, हाँ, उस दिन भी वो प्रैक्टिस करने जाते हैं। जरा देखिए
इसलिए महान सचिन हुए। तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सचिन जी कितने छक्के चौके लगाए, इंटरनेशनल बहुत बड़े खिलाड़ी, लेकिन फिर भी डेली नेट पे प्रैक्टिस करने जाते थे। वैसे ही जीवन होना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस आवश्यक है, उस पर वर्क आवश्यक है, और वो फिर आनंद देगा। जब हम अपने अनुकूल लक्ष्य पे काम करेंगे, वो लक्ष्य की प्राप्ति में जो कदम बढ़ाएंगे वो कदम प्रयास वाला होगा, उस पे हमें आनंद आएगा। सफलता मिलेगी तो आनंद आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो भी आनंद करें। यानी आपके अंदर एक दिव्य जीवंतता से ओतप्रोत विचार आपको आनंदित करेगा। तो ये जो प्रयास है, जो प्राप्त करने का, आगे बढ़ने का, लक्ष्य या ड्रीम को पूरा करने का जो प्रयास होता है, उस प्रयास में आनंद आता है। वो चीज़ मिल गई तो उतनी आनंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप प्रयास करेंगे तो आनंद आएगा। तो फ्रेंड्स से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके अपने एक लक्ष्य को चुन लीजिए, चिंतन मनन कर लीजिए, फिर दुनिया कुछ भी कहे अपने लक्ष्य को बिल्कुल ही न बदलिए। अगर अर्जुन जी तीर जो अनुसंधान करते थे, संधान करते थे, वो तीर के माहिर हो गए धनुष को, उसके बदलते कि हमें गदा सीखना है, तो क्या वो विशेषज्ञ अर्जुन जी होते? नहीं। अमिताभ बच्चन जी एक्टर हुए, अगर वो फिर वो कल गायक बनने लगते तो क्या वो सफल होते? सचिन जी कल फुटबॉल खेलने लगते तो क्या सफल होते? आप ऐसे जी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कल की डेट में वो कहें कि हम बंसी बजाने लगे तो क्या सफल होते? यानी जो भी आपने लक्ष्य चुना है चिंतन मनन करके, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के आनंद की अनुभूति के साथ आप आगे बढ़िए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें लक्ष्य प्राप्त होगा, मान लीजिए हम मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा होना चाहते हैं, जब 50,000 20,000 लोग हमें सुनेंगे, 5,000 लोग सुनेंगे, हमको बड़ी सफलता मिलेगी, हमको बहुत सारे श्रोता मिलेंगे, तभी हम हैप्पी होंगे, ऐसा नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर बनने की यात्रा में भी आपको खुश होना है। मंजिल मिलेगा तो हैप्पीनेस तो होना ही होना, लेकिन यात्रा में भी आपको हर समय खुश होना है। यानी विथ हैप्पीनेस, विथ स्माइल आपको यात्रा करनी है। तो फ्रेंड्स ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब प्रश्न आता है, हमें फोकस्ड होना है। जब अपने लक्ष्य पे हम फोकस्ड होंगे और दुनिया के किसी अन्य विचार से हमें लेना देना नहीं होगा, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी कई बार ये कहा करते थे कि जो चीज आपने चुना है, जो चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उस विचार में डूब जाइए, उस विचार को क्रांतिमय कर दीजिए, विश्वमय कर दीजिए, समाजमय कर दीजिए। बाकी के विचार से आपको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी दुनिया में मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, विचारिए, उस विचार के बाद आप उसमें डट जाइए, जुट जाइए। और जिसे हम निराशा आए, उस निराशा को आशा में कन्वर्ट कर देना। वो निराशा एक आशा की पृष्ठभूमि में है, आशा की वो सीढ़ी है। निराशा नाम की कोई चीज होती ही नहीं, बस एक मौलिक कल्पना है। कल्पना के अलावा निराशा कुछ भी नहीं होती। आशा के पुंज होकर के, पुरुषार्थी बन करके, अपने को ज्ञान से ओतप्रोत करके लक्ष्य के पाने में डट जाना है, जुट जाना है। यही जीवन में आनंद का रहस्य है। आनंद पाने का यही रहस्य है कि अपने सफल यात्रा में चलते रहना, आनंद ही आनंद की अनुभूति होती रहती है। जैसे हिमालय से गंगा जी चलती हैं तो समुद्र में मिलने तक वो आह्लादित होती हैं। सूर्य जब चलता है यानी प्रकाशित करता है, लोगों को प्रकाश देने की यात्रा में हर समय स्माइल करता रहता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो जीरो से शुरू किए, हीरो तक की यात्रा करने में आनंद की अनुभूति हुई, और वही आनंद की यात्रा ही महान सफलतम उनको यात्रा से मंजिल तक पहुंचाने में सहायक हुआ। फ्रेंड्स, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमें अपने समय को चरणबद्ध तरीके से सफलता की ओर आगे बढ़ा देना है, अपने समय को लक्ष्यबद्ध कर देना है, मंजिलबद्ध कर देना है। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से ओझल नहीं होना है, बस हमें फोकस्ड होना है। आप ध्यान दीजिए, चिड़िया अपनी घोंसला स्वतः बनाती है। चिड़िया को घोंसला बनाने में कोई सब्सिडी नहीं देता, न सरकार कोई सहयोग करती है, न समाज उनको कोई सहयोग चाहिए। आत्मनिर्भर होके अपना भोजन का भी तलाश करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं,
जाड़े में ऊपर भी होते हैं। एक बाज है, जब बारिश होती है तो बादल के ऊपर चला जाता है बाज। ऐसा ही कुछ जीवन अपना होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को इच्छा शक्ति और कर्मशीलता और ज्ञानशीलता के बूते एकाग्रता से अपने लक्ष्य को क्रमशः, और जो लक्ष्य हमें प्राप्त होना है, और मजे की बात है उस लक्ष्य से समाज को लाभ मिलना चाहिए। उस प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से वो लक्ष्य से, उस सफलता से समाज को भी प्रसन्नता, लाभ, प्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ मिलना चाहिए। ऐसा ही कुछ लक्ष्य का अर्थ होता है कि वो लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं, वो लक्ष्य ठूठा लक्ष्य होगा, सूखा लक्ष्य होगा, अंधा लक्ष्य कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ अपना लाभ हो। एक ऐसा लक्ष्य हो जिससे समाज प्रभावित हो, समाज को भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिले ही मिले। एक ऐसे लक्ष्य को हम समाज के लिए भी समर्पित कर सकते हैं। ये तब होगा जब आप लक्ष्य को साधेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए। अच्छा, शेयर कर रहे हैं, करिए, बिल्कुल करिए, करिए, शेयर करिए। कुछ आप, हम जीवन के अनेक पहलू पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जिस भी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो बनवाना हो, कृपया कमेंट करिए, आगे हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपका पुनः अभिनंदन, वंदन, आभार। थैंक यू।